मोदी की क्वाड पावर से क्यों कांपा चीन? ट्रंप के नाटो फॉर्मूले से चीन क्यों बौखला उठा? मोदी का इंटरनेशनल गठबंधन छलिया, चीन का खेल खत्म। बारूदी चीन की हरकतें दुनिया देख रही है। चीन विध्वंसक और बारूदी साजिशें अमेरिका को समझ आ रही हैं। साउथ चाइना सी में ड्रैगन की बढ़ती भूख जापान, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं। विस्तारवादी सोच वाले पाकिस्तान को छोड़कर चीन की हदें जिस भी पड़ोसी मुल्क को छूती हैं, उससे ड्रैगन का 36 का आंकड़ा है। चीन की बढ़ती ताकत, इंच इंच जमीन के लिए जंगी जुनून की हनक दुनिया देख रही है। जब से चीन भारत को एलएसी पर आंखें दिखा रहा है, ड्रैगन का प्रभुत्व खत्म करने के लिए एक खास गठबंधन की जरूरत सुपर पावर अमेरिका के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया महसूस करने लगे हैं। चीन को चैलेंज देने के लिए मोदी का नया गठबंधन क्वाड रेडी है, जिसका नाम सुनते ही चीन के पसीने छूट जाते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के तहत आपसी साझेदार हैं और चीन इसी पावर को लेकर बेहद परेशान है। साउथ चाइना सी में चीन जंग लड़ने पर आमादा है। टक्कर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक से है। इधर क्वाड गठबंधन के 3 सहयोगी साउथ चाइना सी में ड्रैगन की साजिशों से परेशान हैं। उधर एलएसी पर ड्रैगन भारत से बार बार उलझ रहा है। ऐसे में एक सोची समझी रणनीति के तहत क्वाड गठबंधन ने बेलगाम हो चुके चीन की हेकड़ी तोड़ने का फॉर्मूला रेडी किया है। क्वाड में ड्रैगन को काल दिखता है। क्वाड गठबंधन चीन का बहिष्कार करेगा। चीन के उत्पादों, वस्तुओं के प्रभुत्व का मुकाबला करना, इंडो पैसिफिक में ट्रेड सप्लाई चेन को मजबूत करना, नाटो की तरह एशिया में एक मजबूत गठबंधन बनाना। भारत और चीन के बीच लगातार मई महीने से ही सीमा विवाद जारी है। दोनों ही देशों के बीच में मंत्री स्तर की और सैन्य स्तर की कई बातचीत अब भी जारी है। लेकिन इसके बावजूद एलएसी पर तनाव कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ड्रैगन अब भी फुंकार रहा है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पीएम नरेंद्र मोदी के जिगरी दोस्त हैं। साल 2007 में शिंजो आबे ने ही क्वाड को मान्यता दी थी। क्वाड को मान्यता मिलते ही 2007 में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर में ज्वाइंट युद्धाभ्यास तक किया था। लेकिन जिस मकसद से गठबंधन बना था, उसका टारगेट पूरा करने में नाकाम रहा। आखिरकार साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर रहा तो भारत ने भी उसे फिर से वॉर एक्सरसाइज का न्योता नहीं दिया। लेकिन दावा है कि हिंद महासागर में होने वाले आगामी नौसैनिक एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी न्योता दिया जाएगा। चीन के खिलाफ लगातार इंटरनेशनल दबाव बनाने के लिए भारत क्वाड में रुचि भी ले रहा है। साथ ही भारत चाहता है कि इन देशों के साथ मिलकर चीन को दहला देने वाली एक फोर्स को तैयार किया जा सके, ताकि अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उधर चीन से चिढ़ा अमेरिका क्वाड को न सिर्फ मजबूत करना चाहता है, बल्कि नाटो की तरह एशिया में एक ताकतवर गठबंधन चीन के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। अमेरिका इंडो पैसिफिक में इस रणनीतिक गठबंधन को लीड करना चाहता है, क्योंकि यह गठबंधन चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना और चीन सागर में चीन की बढ़ती ताकत का कड़ा जवाब हो सकता है। अगर अमेरिका सबको साधने में कामयाब रहा तो चीन का खात्मा तय है, जो चुनावों से पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर नवंबर के बाद अमेरिका के चुनाव में नतीजे कुछ दूसरे आते हैं या फिर उनके नेतृत्व में कोई बदलाव भी आता है, तब भी अमेरिका की रणनीति या उसकी स्ट्रैटेजी चीन के खिलाफ नहीं बदलने वाली। एक वेब मैगजीन ने यहां तक दावा किया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तब भी अमेरिका और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं वो नहीं सुधरने वाले। एक्सपर्ट मानते हैं कि नवंबर के बाद अगर अमेरिकी नेतृत्व में कोई बदलाव आता भी है, तो भी चीन को लेकर अमेरिका की नीतियों में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। मौजूदा हालात ऐसे हैं जिनमें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों को चीन ने दुश्मन नंबर 1 बना लिया है। ड्रैगन को काबू में करने के लिए एक बड़े मंच की तलाश दुनिया के सुपर पावर मुल्कों को है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन की हरकतों ने न सिर्फ क्वाड गठबंधन को मजबूत होने की वजह दी है, बल्कि अमेरिका जैसा मुल्क ड्रैगन का दांत तोड़ने के लिए नाटो जैसा पावरफुल गठबंधन खड़ा करने में लगा है। अगर एशिया में अमेरिका का यह प्रयोग कामयाब हो गया तो ड्रैगन का खात्मा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।